दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। कोई लोगों के बीच बैठा है लेकिन उसका मन अकेला है। और सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने ही मन से। आज इंसान थका शरीर से नहीं, थका हुआ है अपने विचारों से। ज्यादा सोचना, हर बात को दिल पर लेना, बार बार वही गलत आदत दोहराना, मन में गंदे विचार आना, खुद को कमजोर महसूस करना, ये सब धीरे धीरे इंसान की शांति छीन लेते हैं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा मन गंदा नहीं है, तुम्हारा मन सिर्फ भटका हुआ है। जिस तरह धूल जमने से आईना खराब नहीं होता, उसी तरह बुरे विचार आने से इंसान बुरा नहीं बन जाता। समस्या विचार नहीं है, समस्या ये है कि तुम हर विचार को सच मान लेते हो। जब मन में कोई गलत सोच आती है तो तुम डर जाते हो। तुम सोचते हो, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? और यही डर उस विचार को और ताकत दे देता है। बुद्ध कहते थे, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती। अगर तुम अपने मन से लड़ते रहोगे तो मन और अशांत होगा। शांति लड़ने से नहीं, समझने से आती है। जब भी कोई गलत विचार आए, उसे पकड़ो मत, उससे डरना मत, बस उसे गुजरते हुए देखो। जैसे सड़क पर कोई आदमी गुजरता है, वैसे ही विचार भी गुजरते हैं। हर विचार तुम नहीं हो। अगर आसमान में काले बादल आ जाएं, तो आसमान गंदा नहीं हो जाता। ठीक वैसे ही मन में गंदे विचार आने से आत्मा गंदी नहीं होती। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या है खाली मन। जब इंसान के जीवन में उद्देश्य नहीं होता तो मन गलत जगह भटकने लगता है। फिर धीरे धीरे बुरी आदतें जन्म लेती हैं। कुछ आदतें शरीर को कमजोर करती हैं और कुछ आदतें आत्मा को। लेकिन याद रखना, कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में खत्म भी नहीं होती। लोग गलती क्या करते हैं? वे अचानक खुद को बदलना चाहते हैं। आज ही सब छोड़ दूंगा, आज से बिल्कुल नया इंसान बन जाऊंगा। लेकिन मन धीरे बदलता है। जिस तरह बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को शांत होने में समय लगता है। तुम्हें खुद के साथ धैर्य रखना होगा। हर बार गिरने पर खुद से नफरत मत करो, क्योंकि खुद से नफरत करने वाला इंसान कभी अंदर से शांत नहीं हो सकता। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को समझो। हर बुरी आदत के पीछे एक कारण होता है। कभी अकेलापन, कभी दुख, कभी तनाव, कभी खालीपन। और इंसान उस दर्द से बचने के लिए गलत आदतों का सहारा लेने लगता है। लेकिन दर्द से भागने से दर्द खत्म नहीं होता। तुम्हें अपने मन के साथ बैठना सीखना होगा। कुछ समय अकेले बैठो, फोन से दूर रहो, शोर से दूर रहो, क्योंकि लगातार शोर में रहने वाला मन कभी खुद को सुन नहीं पाता। सुबह जल्दी उठना शुरू करो। सुबह का शांत वातावरण मन को धीरे धीरे साफ करता है। 5 मिनट शांति से बैठो, गहरी सांस लो और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। शुरुआत में मन भागेगा, बहुत भागेगा, लेकिन यही अभ्यास है। ध्यान का मतलब विचार रोकना नहीं है। ध्यान का मतलब है विचारों को बिना डर के देखना। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और एक दिन तुम्हें एहसास होगा, जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे, वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। याद रखना, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी गलतियां तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। हर दिन एक नया अवसर है। अगर आज तुम थोड़ा भी खुद को संभाल लेते हो तो तुम कल से बेहतर बन रहे हो। दुनिया की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत है अपने मन पर नियंत्रण। और ये नियंत्रण ताकत से नहीं, सजगता से आता है। जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे विचार तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देते हैं। मन को शांत करने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, हर विचार सच नहीं होता। दूसरी बात, हर आदत बदली जा सकती है। तीसरी बात, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। आज से खुद को दोष देना बंद करो। धीरे धीरे खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है।
मन कभी एक जगह नहीं रुकता। कभी वो अतीत में भागता है, कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है, और कभी ऐसी कल्पनाएं बनाने लगता है जो इंसान की शांति छीन लेती है। यही कारण है कि आज इंसान बाहर से थका हुआ नहीं दिखता, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। क्योंकि शरीर को आराम मिल जाता है, लेकिन मन को नहीं। ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंसान वास्तविकता से दूर होने लगता है। वो हर छोटी बात को अपने दिमाग में 1000 बार दोहराता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना कमजोर क्यों हूं। धीरे धीरे ये विचार डर बन जाते हैं, और डर इंसान की ऊर्जा खा जाता है। याद रखना, मन का शोर जितना बढ़ता है, आत्मा की आवाज उतनी धीमी हो जाती है। इसीलिए शांत इंसान हमेशा मजबूत होता है। जो व्यक्ति हर समय प्रतिक्रिया देता है, वो अपने मन का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति रुककर अपने विचारों को देखता है, वो धीरे धीरे खुद पर नियंत्रण पा लेता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारा अनियंत्रित मन है। आज बहुत लोग बुरी आदतों से परेशान हैं। कोई गुस्से से हार रहा है, कोई आलस से, कोई गलत चीजों की लत से, और कोई अपनी ही गंदी सोच से। लेकिन हर आदत की जड़ एक ही होती है, असचेत मन। जब इंसान बिना सोचे जीने लगता है, तब आदतें उसे नियंत्रित करने लगती हैं। धीरे धीरे वो वही करने लगता है जो उसका मन कहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वो तुरंत सुख चाहता है। इसलिए इंसान छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागता रहता है, लेकिन अंदर का खालीपन खत्म नहीं होता। कुछ मिनटों की खुशी के बाद फिर वही बेचैनी लौट आती है। फिर इंसान खुद को दोष देता है, मैं बदल क्यों नहीं पा रहा, मैं बार बार वही गलती क्यों करता हूं। क्योंकि बदलाव सिर्फ इच्छा से नहीं आता, बदलाव सजगता से आता है। जब तक तुम अपने मन को देखना नहीं सीखोगे, तब तक मन तुम्हें घुमाता रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, बुरी आदतें ताकतवर नहीं होती, उन्हें ताकत तुम्हारा बार बार हार मानना देता है। हर बार जब तुम खुद से कहते हो मैं कभी नहीं बदल सकता, उसी समय तुम अपने मन को और कमजोर बना देते हो। लेकिन अगर इंसान हर गिरने के बाद उठना सीख जाए, तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। पहले एक दिन नियंत्रण होगा, फिर 2 दिन, फिर 1 सप्ताह, और एक समय ऐसा आएगा जब वही चीजें तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में शांति लानी होगी, क्योंकि अशांत जीवन हमेशा अशांत आदतें पैदा करता है। हर समय फोन, हर समय शोर, हर समय तुलना, ये सब मन को थका देते हैं। तुम्हारा मन मशीन नहीं है, उसे भी आराम चाहिए। कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ, सुबह की हवा महसूस करो, पेड़ों को देखो, शांत बैठो। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। जो इंसान हर समय भागता रहता है, वो कभी खुद को समझ नहीं पाता, और जो खुद को नहीं समझता, वो शांति भी नहीं पा सकता। मन को शांत करने का सबसे बड़ा तरीका है वर्तमान में जीना। अधिकतर दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि इंसान या तो अतीत में जी रहा होता है या भविष्य के डर में। लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब सांस लो तो सिर्फ सांस महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्तमान में टिकना सीख जाएगा, और जिस दिन मन वर्तमान में टिक गया, उस दिन आधी बेचैनी खत्म हो जाएगी। याद रखना, शांति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। शांति का मतलब है समस्याओं के बीच भी अंदर से स्थिर रहना। जैसे गहरे समुद्र के नीचे सब शांत होता है, वैसे ही मजबूत इंसान बाहर के तूफानों से नहीं टूटता, क्योंकि उसने अपने भीतर शांति बना ली होती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो आज से 3 चीजें शुरू करो। पहली चीज, सुबह कुछ समय अकेले बैठो। दूसरी चीज, अपने मन को बिना जज किए देखो। तीसरी चीज, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। याद रखना, धीरे बदलना भी बदलाव है। आज अगर तुम पहले से थोड़ा शांत हो, तो तुम सही रास्ते पर हो।
अपने मन से लड़ना बंद करो, उसे समझना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है उसी दिन उसकी असली शांति शुरू होती है। धीरे धीरे इंसान अपनी आदतों जैसा बन जाता है। जो चीज़ वो रोज सोचता है, जो काम वो बार बार करता है, वैसा ही उसका मन बनने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, पहले इंसान आदत बनाता है, फिर आदत इंसान को बनाने लगती है। शुरुआत में हर बुरी आदत छोटी होती है, सिर्फ कुछ मिनटों की कमजोरी, कुछ पलों का लालच, कुछ समय का आराम। लेकिन धीरे धीरे वही आदत मन पर कब्जा करने लगती है। फिर इंसान चाहता हुआ भी खुद को रोक नहीं पाता। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान जानता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वही दोहराता रहता है। यही से अंदर अपराध बोध पैदा होता है। फिर इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है। लेकिन याद रखना, गलती करना कमजोरी नहीं है, गलती के बाद हार मान लेना कमजोरी है। बहुत लोग इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उन्होंने अपने मन में ये मान लिया है कि मैं ऐसा ही हूं, अब मैं कभी नहीं बदल सकता। यही सोच सबसे बड़ी कैद है, क्योंकि इंसान पहले अपने मन में हारता है, फिर जीवन में। बुद्ध कहते थे, जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। लेकिन खुद को जीतने का मतलब मन को दबाना नहीं है, मन को समझना है। हर बुरी आदत के पीछे एक ट्रिगर होता है, कभी तनाव, कभी अकेलापन, कभी दुख, कभी खाली समय। और इंसान उन भावनाओं से बचने के लिए गलत आदतों का सहारा लेने लगता है। कुछ लोग दर्द में ज्यादा खाते हैं, कुछ गुस्सा करते हैं, कुछ गलत चीजों में खो जाते हैं और कुछ अपने ही विचारों में डूब जाते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई भी आदत तुम्हें अंदर से खुश नहीं करती। वो सिर्फ कुछ समय के लिए तुम्हारे दर्द को ढक देती है और फिर बाद में पहले से ज्यादा खालीपन छोड़ जाती है। इसलिए अगर तुम्हें सच में बदलना है तो सिर्फ आदत को मत देखो, उसके पीछे छिपे दर्द को समझो। अपने आप से पूछो, मैं आखिर किस चीज से भाग रहा हूं? क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को समझ लेता है वो धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। याद रखना, मन को खाली छोड़ दोगे तो वो तुम्हें कमजोर बना देगा। इसलिए अपने जीवन में अच्छी चीजें भरना शुरू करो। अच्छी किताबें, अच्छे विचार, अच्छा वातावरण, अच्छे लोग। क्योंकि जैसा वातावरण होता है वैसा ही मन बनने लगता है। अगर तुम हर समय नकारात्मक चीजों के बीच रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। आज का सबसे बड़ा जहर है लगातार उत्तेजना। हर समय स्क्रीन, हर समय मनोरंजन, हर समय दिमाग को कुछ नया चाहिए। धीरे धीरे मन शांत रहना भूल जाता है। फिर इंसान अकेले बैठ नहीं पाता, उसे हर समय कुछ न कुछ चाहिए होता है। लेकिन जो इंसान अकेले खुद के साथ शांत बैठना सीख जाता है वो धीरे धीरे अंदर से मजबूत हो जाता है। कुछ समय मौन में बिताओ। मौन सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं है, मौन वो अवस्था है जहां मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरुआत में मुश्किल होगी, मन भागेगा, पुराने विचार आएंगे, बुरी यादें आएंगी, लेकिन डरना मत। यही तुम्हारे भीतर जमा हुआ शोर है जो बाहर निकल रहा है। जिस तरह गंदा पानी बहने के बाद साफ होता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे साफ होता है। ध्यान रखो, तुम्हारा लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। अगर आज तुमने अपने मन को कल से थोड़ा ज्यादा समझ लिया तो तुम आगे बढ़ रहे हो। खुद को दूसरों से मत तुलना करो। हर इंसान की लड़ाई अलग होती है। कुछ लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर टूटे होते हैं। इसलिए दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। और सबसे जरूरी बात, खुद को माफ करना सीखो। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक मन शांति महसूस नहीं करेगा। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन गलतियां इंसान का अंत नहीं होती। अगर अंधेरा हमेशा के लिए होता तो सुबह कभी नहीं आती। ठीक वैसे ही तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी कठिन हो, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलेगा, धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदलेंगी और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने पुराने स्वभाव पर थी। याद रखना, मन को शांति बाहर की चीजों से नहीं मिलती, ना पैसे से,
ना लोगों की तारीफ से, ना थोड़ी देर की खुशियों से। सच्ची शांति तब आती है जब इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है, जब उसे अकेले रहने से डर नहीं लगता, जब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और ये यात्रा आज से शुरू हो सकती है, अभी से, इस पल से। क्योंकि बदलने के लिए किसी सही समय की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सिर्फ एक निर्णय की। अब मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने मन के भीतर चल रही होती है। बाहर का दुश्मन सिर्फ शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अंदर का अंधेरा इंसान की आत्मा को कमजोर कर देता है। जब मन कमजोर होता है तो छोटी छोटी चीजें भी इंसान को तोड़ने लगती हैं। एक छोटी बात पूरे दिन खराब कर देती है। किसी की राय रातों की नींद छीन लेती है। पुरानी गलतियां बार बार याद आती है और फिर इंसान धीरे धीरे अपने ही विचारों में कैद होने लगता है। यही मानसिक थकान है। शरीर आराम करने से ठीक हो जाता है, लेकिन मन तब तक शांत नहीं होता जब तक इंसान खुद के भीतर झांकना शुरू नहीं करता। आज बहुत लोग मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। वे बस भागते रहे, काम में, फोन में, लोगों में, मनोरंजन में। लेकिन जो इंसान खुद से भागता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। कुछ समय ऐसा आता है जब इंसान को अकेले अपने मन के सामने बैठना पड़ता है, और वही पल सबसे कठिन होता है, क्योंकि तब कोई शोर नहीं होता, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं होती, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा मन। अगर मन साफ नहीं है तो इंसान अकेलेपन से डरने लगता है। लेकिन याद रखना, अकेलापन दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है खुद से दूर हो जाना। जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तब धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगता है। वो समझने लगता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। मन कभी कभी झूठ भी बोलता है। वो कहता है, तुम कमजोर हो, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारे अंदर बहुत अंधेरा है। लेकिन ये सिर्फ विचार है, सच्चाई नहीं। अगर हर विचार सच होता तो डरने वाला हर इंसान असफल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने मन की हर बात को अंतिम सत्य मत मानो। जो इंसान अपने विचारों को देखने लगता है वो धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने लगता है, और यही असली ध्यान है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान है अपने मन को समझना। जब तुम शांत बैठते हो तो तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम्हारे भीतर कितनी बेचैनी भरी हुई है। शुरुआत में ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सालों का दबा हुआ शोर धीरे धीरे बाहर आने लगता है। लेकिन यही सफाई की प्रक्रिया है। जिस तरह घाव साफ करते समय दर्द होता है, वैसे ही मन भी ठीक होते समय बेचैन होता है। इसलिए कठिन दिनों में हार मत मानो, क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा अंधेरा सूरज निकलने से पहले होता है। हर बार जब तुम अपनी बुरी आदत को रोकते हो, तब तुम सिर्फ एक आदत नहीं बदल रहे होते, तुम अपने पूरे भविष्य को बदल रहे होते हो। शुरुआत में मन बहुत बहाने बनाएगा, बस आखिरी बार, कल से बदलूंगा, इतना करने से क्या फर्क पड़ेगा। यही मन का जाल है। अगर इंसान हर बार अपने मन की सुनता रहेगा तो वो कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। सच्ची शक्ति आराम में नहीं बनती। सच्ची शक्ति तब बनती है जब इंसान कठिन समय में भी सही रास्ता चुनता है, जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी इंसान सही काम करता है। वहीं उसका चरित्र बनता है। याद रखना, अनुशासन सजा नहीं है, अनुशासन आत्मसम्मान है। जब तुम खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अलग आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है, तुम्हारी आंखों में शांति आने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन हर समय युद्ध में नहीं होता। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ चीजें छोड़नी होंगी। हर वो चीज जो तुम्हारे मन को कमजोर करती है, हर वो आदत जो तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है, हर वो वातावरण जो तुम्हें नीचे गिराता है। क्योंकि शांति पाने के लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है। बुद्ध कहते थे, जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर इच्छा के पीछे भाग रहा है, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती।
एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी पैदा हो जाती है, और इसी भागदौड़ में मन थक जाता है। इसलिए धीरे धीरे सरल जीवन जीना सीखो। कम शोर, कम दिखावा, कम तुलना और ज्यादा शांति। क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर चीजें हमेशा शांत होती हैं। सूर्योदय शोर नहीं करता, चांद शोर नहीं करता, पेड़ शोर नहीं करते, फिर भी उनमें गहरी सुंदरता होती है। ठीक वैसे ही शांत इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगर तुम अपने मन को बदलना चाहते हो तो आज से खुद को समय देना शुरू करो। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बैठो, अपने मन को देखो